Hello बच्चों, let's see the question. 1 mole of an ideal gas with heat capacity CV goes through a process in which its entropy S depends on T as S is equal to alpha by T where alpha is a constant. The gas temperature varies from T1 to T2. Find the work performed by the gas. बच्चों क्या दिया गया है? 1 mole of ideal gas दिया गया है, हमारे पास हीट कैपेसिटी भी अवेलेबल है और हमारे पास जो एंट्रोपी एस है वो भी दी गई है बच्चों। तो टेम्परेचर T1 से T2 वेरीज कर रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? वर्क। क्लियर? तो सबसे पहली चीज बच्चों यहां पर हम लिख देते हैं की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों की कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा यहाँ पर? तो की कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो कुछ भी हीट प्रोवाइड करते हो, एनर्जी, वो सबसे पहले कहां पर यूज हो जाती है बच्चों? तो वो यूज हो जाती है डेल्टा यू, बाद में उसका वर्क डन होता है बच्चों। तो हमें फाइंड करना है बच्चों वर्क डन, देन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, वी कैन से दैट डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। ये है बच्चों रिजल्ट नंबर 1। आपको Q एंड U फाइंड करना है और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो सबसे पहले गिवन क्या है बच्चों? तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है S इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई टी। क्लियर बच्चों? S की वैल्यू बताई गई है हमें, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? ds बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई टी स्क्वायर। ये है बच्चों रिजल्ट नंबर 2। अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास और क्या चीज है बच्चों? तो मोलर हीट कैपेसिटी भी फाइंड कर लेते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी बच्चों? C इज इक्वल टू T इंटू डी एस बाई डी टी। सो C इज इक्वल टू T इंटू माइनस अल्फा बाई टी स्क्वायर। सो T कैंसिल हो जाएगा बच्चों, माइनस अल्फा बाई टी। ये आ गया बच्चों रिजल्ट 3। सो हमारे पास C आ गया है बच्चों। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे हीट एनर्जी Q। यहाँ पर आ जाएगी बच्चों हीट एनर्जी डेल्टा Q इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों T1 से लेकर T2 और ये आ जाएगा बच्चों C इंटू डी टी। सो डेल्टा Q इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों T1 से लेकर T2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस अल्फा बाई टी इंटू डी टी। देन फाइनली डेल्टा Q इज इक्वल टू माइनस अल्फा एल T2 बाई T1। देन Q इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू अल्फा ln T1 बाई T2। तो Q की वैल्यू भी यहाँ पर हमें मिल गई है इक्वेशन 4। अब बच्चों हमारे पास सारी वैल्यूज है यहाँ पर। क्लियर? आपके पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है बच्चों। अभी सारी वैल्यूज को आपको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों, इक्वेशन 1 में। सो यहाँ पर लिखता हूं पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। सो डेल्टा W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? सो डेल्टा Q माइनस यहाँ पर आ जाएगा बच्चों CV डेल्टा T। सो डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा Q की वैल्यू क्या है बच्चों? अल्फा ln T1 बाई T2 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? CV T2 माइनस T1। क्लियर? देन फाइनली वर्क डन इज इक्वल टू अल्फा ln, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों T1 बाई T2 और माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? CV की वैल्यू अल्फा डिवाइड बाई T2 माइनस T1। सो बच्चों जो हमें वर्क डन फाइंड करने को बोला गया था ये हमारे पास यहाँ पर मिल गया है बच्चों। सो बच्चों our key concept will lead us to the answer. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.